शक्ति के 48 नियम की श्रृंखला में नियम नंबर 3, अपने इरादे छिपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। इसीलिए अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। शब्दों को नाप तौल कर बोलें। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। लोग जिसका सम्मान नहीं करते या जिससे लोग डरते नहीं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अपनी प्रभावशाली वाक् पटुता को छिपाने और भावहीनता को नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। नियम नंबर 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण नज़र आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त या शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। यह सबक सीख लें। एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। आपके व्यंग बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए कम बोलें, सोच के बोलें। अधीनस्थों के बोलने से पहले कभी अपने होंठ न हिलाएं। मैं जितनी ज़्यादा देर तक चुप रहता हूँ, दूसरे उतनी ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनकी असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय न हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।